प्रणाम। मैं बोज्जर रमादेवी श्यामయ్య, हिंदी प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर, शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत हमारा आज का जो पीपीटी प्रदर्शन द्वितीय भाषा हिंदी प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का कहानी छोटा जादूगर। इस कहानी के लेखक हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, उनका जो जीवन परिचय के बारे में अब देखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में 1879 ईस्वी में हुआ था। जो इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद सुंघने साहू अपने समय के जो काशी प्रसिद्ध व्यापारी थे, इन्होंने देवी प्रसाद जी ने बचपन में ही आपके पिता की जो मृत्यु हो जाती है, जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो जाती है, जयशंकर प्रसाद जी की जो पिताजी की मृत्यु हो जाती है। फलतः इनकी स्कूली शिक्षा बहुत कम हुई। उन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और बौद्ध साहित्य का भी आपने जो गहन अध्ययन किया था प्रसाद जी ने। बचपन से ही आपकी रुचि कविता की ओर आकृष्ट थी। आपके पिताजी की मृत्यु के बाद उनके एकमात्र भाई की भी मृत्यु हो जाती है। फिर पूरे जो परिवार की बोझ हमारे जयशंकर प्रसाद जी के कंधों पर आ जाता है। फिर अपने परिवार के जो अनेक प्रकार के जो बोझ को उठाते हुए, सहते हुए उन्होंने 1937 ईस्वी में क्षय रोग से उनकी मृत्यु हो जाती है। इनके रचनाओं के बारे में देखें तो प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। वे प्रधानतः कवि थे। छायावाद के 4 स्तंभ बोलते हैं ना, उसमें एक स्तंभ हमारी जयशंकर प्रसाद जी हैं। छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त वे एक कविताओं के साथ साथ इन्होंने नाटक और कहानियाँ भी लिखे थे। मुख्यतः ये बहुमुखी प्रतिभाशाली नाटककार भी कहलाते हैं। इन्होंने उपन्यास और निबंध भी लिखे थे। जयशंकर प्रसाद जी ने आंसू, कामायनी, लहर, झरना आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। कामायनी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिलते हैं, प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर इनकी छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि प्रमुख कहानियाँ और तितली, कंकाल आदि उपन्यास हैं। और नाटक के बारे में आए तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राज्यश्री, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु इनके प्रमुख प्रसिद्ध नाटक हैं। इनकी भाषा शैली बहुत प्रभावशाली ढंग से सभी लोगों को आसानी से समझने वाले भाषा शैली है इनके। आपकी प्रारंभिक रचनाओं की भाषा में कुछ सरलता है। बाद की रचनाओं में भाषा प्रौढ़ और गंभीर है। काव्यों में आपने प्रबंध और मुक्तक दोनों ही रूपों में जो काव्य रचना की हैं। आपकी शैली में दार्शनिकता, भावात्मकता, कथात्मकता का सुंदर समन्वय हुआ है। फिर इनके जो प्रसाद जी के रचनाओं में ज़्यादातर भारतीय संस्कृति के जो व्याख्याता कवि भी मान सकते हैं प्रसाद जी को।
भारत के पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को अपने बड़े ही कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किए थे। फिर इसका अच्छा एक उदाहरण है कामायनी महाकाव्य, उनकी जो प्रसिद्ध एवं सफल कृति है, जिसके लिए जिसमें भारत की आत्मा की सच्ची झलक मिलती है। फिर सांस्कृतिक विचारधाराओं से भरित एक मानव जीवन से इच्छा और मनु श्रद्धा, ये इसकी ज़रूरत होती है मानव के जीवन में। इच्छा, श्रद्धा, मनु, ये पूरे तीनों के इर्द गिर्द घूमता रहता है इस काव्य में विषय। इसलिए इनके इस महाकाव्य के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। हिंदी की छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तकों में इनका प्रमुख स्थान रहा है, हम कह सकते हैं। यहाँ देखें तो हमारे जो कहानी है, छोटा जादूगर शीर्षक है कहानी का। छोटा जादूगर मतलब एक बालक अपने जो जादूगर की कला दिखाने वाले छोटे बालक अपने माताजी की जो संरक्षणा के लिए छोटे छोटे जादू को दिखाते हुए लोगों में ऐसा प्रदर्शन करते हुए आने वाले पैसों से अपना जो जीवन यापन करता है माताजी के साथ, उस बालक की कथा के बारे में इस कहानी में एक मर्मगर्भी कहानी, मनोस्पर्श विषय को इधर इस कहानी में हमको बताए हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने। इस कहानी में आर्थिक विपन्नता से ग्रसित एक स्ट्रीट बॉय, गली बालक के चरित्र को आदर्शात्मक रूप से चित्रण किया गया है। फिर अनपढ़ होने पर भी अपने में रहने वाले कलाओं को प्रदर्शन करते हुए जीवन यापन कर सकते हैं और घर परिवार को संभाल सकते हैं, इस विषय को बताए हैं इस कहानी में। फिर कहानी के अंतर्गत आने पर छोटा जादूगर एक बालक है। वह कार्निवालों में और मेलों में, बगीचों में जाकर, जहाँ मनुष्यों के जो झुंड मिलता है वहाँ जाकर अपने अपने छोटे छोटे जो जादू दिखाते हुए आने वाले पैसों से संतुष्ट होते थे। जो वह बालक, इधर उस बालक का नाम छोटा जादूगर के रूप में रखा गया है उसका नाम। वह लड़का कैसा होता है कि जो देखने में कटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ तारा के पत्ते थे। कहानीकार उसकी ओर आकर्षित होता है। वह तरह तरह के जो कुछ पत्थों से, रस्सियों से ऐसा कुछ कलात्मक ढंग से तैयार होकर जो हंसी मजाक आने वाले जो वेश धारण में वहाँ लोगों में अपनी जो चतुरता कला को प्रदर्शन करते हुए लोगों को, आदमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उस पर हमारी जो जयशंकर प्रसाद जी की दृष्टि पड़ जाता है। कार्निवाल के उत्सव में जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी, वहाँ इस बालक का मुलाकात होता है जो लेखक से। उस लड़के को लेकर कार्निवाल के मैदान में घूमता है। पहली बार जो मिलता है कार्निवाल के मैदान में, उस लड़के को लेकर पूरे कार्निवाल में घूमते हुए उसके बारे में जो जानकारी लेता है लेखक ने, उसको
निशाने लगाने के खेल में निपुण होते देखकर चकित होता है। उस टालों में एक बार निशानेबाज की जो दुकान है, वहाँ इस बालक का जो निशानेबाज को देखकर वह बहुत चकित हो जाते हैं। रचयिता फिर इतना जो कला है इस बालक में, ऐसा मन में सोचता है। और उनसे बातों में बात मिलाने पर पता चलता है कि उसका पिता देश के लिए जेल गया है और माँ बीमार है, इसलिए उसके लिए उसे तमाशा दिखाकर पैसे कमाना पड़ता है। पूरा उनका जो कहानी बताता है, ऐसा धीरे धीरे पूछने पर, मेरी माँ बीमार पड़ी है, उसके लिए मैं और रोज़ रोटी के लिए इस तरह का काम कर रहा हूँ। हमारे पिताजी जो देश के लिए जेल गए हैं, ऐसा बोलता है। तब जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत पश्चाताप से उस बालक की ओर देखते हैं। फिर कहानीकार मतलब हमारे जयशंकर प्रसाद उसकी बातों में यकीन नहीं करते। हम वैसे भी मानते हैं सभी लोगों को। जो भिक्षुक लोग हमारे पास आकर कुछ ना कुछ बोलकर पैसे मांगने पर उनके बातों पर हम यकीन नहीं करते। हम यह सोचते हैं कि झूठ बोल रहा है पैसों के लिए। ऐसा दयनीय कथा सुनाने पर सभी लोग यकीन कर पैसे देते हैं। ऐसा उस चक्कर में पड़कर इस तरह का झूठ बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं। उसी तरह का जयशंकर प्रसाद जी भी उस बालक के बातों पर यकीन नहीं करते। ये बच्चा ऐसा ही बोल रहा है, पूरा झूठ होगा। पिताजी देश के लिए जेल में नहीं गए होंगे, माँ बीमारी भी नहीं होंगी। ये बच्चा ऐसा मस्ती और मौज मनाने के लिए पैसों के लिए ऐसा झूठ बोल रहा होगा, ऐसा सोचते हैं प्रसाद जी। वह अकेला होने के कारण उस लड़के को साथ लेकर घूमता है और चला जाता है। और कार्निवाल में अकेले आया था जयशंकर प्रसाद जी, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को लेकर पूरे कार्निवाल में जो मेले में घूमकर फिर बच्चे से जो विदा लेकर घर की ओर चले जाते हैं। फिर दूसरी बार जयशंकर प्रसाद जी की जो मुलाकात उस छोटे बालक जादूगर से फिर होता है। अब बोटानिकल उद्यान में जयशंकर प्रसाद जी अपनी पत्नी और साथियों के साथ गया था। तब छोटा जादूगर मिल जाता है। उसको तमाशा देखने की इच्छा न होने पर भी पत्नी के अनुरोध से छोटे जो जादूगर को अनुमति देता है ऐसा तमाशा दिखाने के लिए। वह ऐसा इतने ज़ोर से जादू दिखाता है कि सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। उसकी वाचालता से ही पूरा अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। ऐसा हंसी मजाक में जो सभी लोगों को जो मजाक में हंसाते हुए, अपने छोटे छोटे करतब दिखाते हुए जादूगर ने तरह तरह के जो अपने पास रहने वाले खिलौनों से प्रेक्षकों को आनंद देता रहा था। फिर जयशंकर प्रसाद उस समय में ऐसा सोच लिया था ना, ये बच्चा झूठ बोल रहा है पर पैसों के लिए। ऐसा कहानी का जो कथन हमारे आगे उल्लेख कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। मगर इसलिए उसी तरह का मन में रखकर अब बोटानिकल उद्यान में छोटे जादूगर की जो करतब देखने के लिए मन नहीं लगता। मगर अपनी पत्नी पत्नी बोलने पर ऐसा देख रहा है। वैसे ही पसंद नहीं आने पर भी खड़े होकर जादूगर के जो जादू को देखता रहा गया। कहानीकार की जो श्रीमती मतलब हमारे जो प्रसाद जी के जो श्रीमती ने उनको 1 रुपया देने से कहानीकार को उस बालक के प्रति ईर्ष्या हो जाती है। प्रसाद जी से उनकी पत्नी बोलती हैं कि बालक को 1 रुपया दीजिए, मगर इस बच्चे को
1 रुपया क्यों देना है, वो झूठेबाज हैं ऐसा मन में सोचता है। फिर ईर्ष्या भी आ जाता, ईर्ष्या भी आती है बालक पर, इसको फुकट में 1 रुपया क्यों देना है, पर जो झूठ बोलने वाले बच्चा है ऐसा सोचते हैं प्रसाद जी। बिना वजह ही उस पैसे मिल रहा है और इससे वह लड़का मज़ा करेगा। और क्या सोचता है जयशंकर प्रसाद, आम लोग सभी लोग वैसे ही सोचते हैं। मैं इस पहली बार ही बोली ना मैं, ये बच्चा कुछ सच्चाई से नहीं रहा होगा, पैसों के लिए ऐसा पूरा नाटक करता होगा ऐसा सोचते हैं। वैसे उसी तरह का जयशंकर प्रसाद भी सोचते हैं। फिर ऐसा इनको फुकट में रुपया ऐसा देने पर, पैसे देने पर मज़े करता होगा, पैसों से बहुत मज़ा करते हुए अपने, ऐसा ही जो आदत पड़ जाता है, ऐसा फुकट में पैसे आ जाता है मज़ा करेंगे ऐसा, वैसे ही जीवन यापन करने के लिए आदत पड़ जाता है जो नवयुवकों में, बच्चों में, बालकों में ऐसा सोचकर प्रसाद जी ने सोचता है। पर छोटा जादूगर कहता है कि पहले वे भरपेट पकौड़ी खाकर एक सूती कंबल माँ के लिए लेगा। फिर 1 रुपये से क्या करोगे ना, तो ऐसा पूछने पर वह बोलता है कि मैं इन पैसों से थोड़ा सा पकौड़ी खाकर सूती कंबल माँ के लिए लेके जाऊंगा घर पर, ऐसा बोलते हैं कहानीकार। ऐसा उन बच्चे पर ऐसा गलती से सोचने से बहुत पश्चाताप से लज्जित हो जाता है। फिर उसकी माँ की बीमारी देखकर अस्पताल से उसे बाहर निकालने की बात सुनकर कहानीकार दुखित होकर वहाँ से चला जाता है। फिर अस्पताल में पैसे न होने के कारण बहुत बीमारी में जो पड़ कर रहने वाली उसकी माँ को अस्पताल से बाहर निकालने की विषय को भी बोलते हैं। तब वह बहुत पश्चाताप होते हैं, दुखित होते हैं, इस नादान बालक के प्रति मैं ऐसा कैसा सोच लिया, स्वार्थ से सोच लिया, 1 रुपये देने के लिए उतना गलती से सोच लिया मैं, ऐसा होकर बहुत लज्जित होते हैं अब प्रसाद जी। फिर वहाँ से चले जाते हैं लज्जित होकर, बालक से विदा लेकर। बहुत दिनों के बाद फिर कहानीकार आ जाता है उद्यान को देखने के लिए। फिर और वहाँ छोटा जादूगर तमाशा दिखा रहा है। फिर आने के बाद फिर भी छोटा जादूगर वहाँ तमाशा करते हुए, दिखाते हुए दिख गया, लेकिन उसके खेल में पहले जैसा आनंद नहीं था। जब भी देखो बहुत चालाक से, जो फुर्तीला जैसा, जो अपने हाथों को, पैरों को और मुंह को तरह तरह के जो वाजालत्व से, हाव भाव से और मस्ती मजाक करते हुए सभी लोगों को हंसाने वाले वह छोटे जादूगर के मुंह में, हाव भाव में पहले 2 बार मिलने जैसे जो आनंद नहीं देखने को मिला था प्रसाद जी को। वह बहुत खिन्न सा दिखा जो देखने में प्रसाद जी को। पूछने पर वह बोला कि उसकी माँ की अंतिम क्षण था, फिर भी माँ के लिए पैसा कमाने उस पीड़ा में भी वह आया था। माँ के अकेला छोड़कर आने के लिए मन नहीं लगा, मगर अंतिम क्षण है, इसलिए उसको उसकी देखरेख के लिए, पैसा कमाने के लिए ज़रूरत है, इसलिए वह माँ को छोड़कर ऐसा तमाशा दिखाने के लिए बाहर चल पड़ा, ऐसा बोलते हैं कहानीकार। अपने मोटर में उसे लेकर झोपड़ी के पास चला तो पता चला कि बेटे को एक बार देखकर माँ के प्राण चले गए। चलो हम तुम्हारे घर तक मैं भी आऊँगा, फिर ले चलो हमें, ऐसा बोलने पर जादूगर ने प्रसाद जी को अपने झोंपड़ी के पास लेके जाते हैं। ऐसा झोंपड़ी के पास जाकर
माँ झोंपड़ी में जो पलंग पर सोने वाली जो माता जी की ओर ऐसा देखने पर वह एक बार अपने पुत्र की ओर देखकर आंख मूंद लेती है, सदा के लिए भगवान में समा जाती है। उनकी छोटा जादूगर की जो माँ छोटा जादूगर बहुत रोने लगा तो कहानीकार दुखित होकर खड़ा हो वह रोते हुए दिख जाता है। रोता है छोटा जादूगर, मगर कहानीकार को कुछ करने के लिए नहीं सूझता। वह भी बहुत दुखित होकर वैसे ही खड़ा हो जाता है। इस तरह का जो छोटा जादूगर कहानी हमारे कहानी का जो शीर्षक बहुत उचित रहा है, क्योंकि इस तरह का हमारे जो संसार में अनेक बहुत बच्चे उसी तरह का जो गरीबीपन में नादान जीवन बिताते हुए, लोगों से जो झिड़कियाँ पाते हुए और कठोर जीवन बिताते हुए हमारे नज़रों में पड़ जाते हैं। जो सभी लोग उनकी सहायता करने के लिए और उनको जीवन याचिका देने के लिए आगे आनी चाहिए। जो सभी लोगों ने इस तरह का जो बालकों की जो भविष्य के लिए कुछ सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आज का जो बच्चे ही कल का जो भारत को जो सुरक्षित रखने वाले नौजवान हो जाते हैं। युवा पीढ़ा ही भारत को चाहिए। किस तरह की जो युवा पीढ़ा चाहिए? पढ़े लिखे हुए युवा पीढ़ा भारत को चाहिए। इसलिए सभी लोग इस तरह का बच्चों को देखने पर उनको अच्छे जो बातों को बोलकर उनको कुछ न कुछ काम दिलाने की सोचना है, नहीं तो पढ़ने के लिए उन लोगों को प्रोत्साहित करनी चाहिए। मगर इस तरह का ऐसा बच्चों को नहीं छोड़नी चाहिए। इस कहानी का शीर्षक छोटा जादूगर, मतलब वह बहुत बड़ा जादूगर नहीं है, बड़े बड़े लोगों जैसा कर्तव्य नहीं कर सकते, मगर अपने पास रहने वाले छोटे छोटे चीज़ों को लेकर मन जो लोगों को जो हंसाते हुए थोड़े पैसे कमाकर अपनी माँ की जो जीवन याचिका चलाते हैं, उसी तरह का अपना जो छोटे होने पर भी वह बालक अपना जो कर्तव्य को अच्छी तरह निभाता है। इस विषय को लेकर कहानीकार जी जयशंकर प्रसाद जी ने उस पर एक जो कहानी लिखना बहुत सहर्षपूर्वक बात है। इस तरह का इस कहानी में अपने जो इस तरह का जो स्ट्रीट बॉयज़ के जो जीवन के बारे में इन्होंने एक मर्मस्पर्शी विषय को हमारे जो हृदयों तक लेके आए हैं जयशंकर प्रसाद जी। सभी लोग